आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर करके लबासना जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फाउंडेशन कोर्स। अभी वीकेंड ट्रिक्स क्या होता है, टॉकिंग अबाउट ड्रेस कोड, इंडिया डे, टॉकिंग अबाउट मार्क्स। मार्क्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर्स असेसमेंट मार्क्स। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे अपना एफसी जो एंड करते हैं। आई वुड से you have worked very hard to reach the academy and being enrolled to the foundation course. Please make the best use of it. Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both chose the same optional subject for their UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan's sociology classes and prepared for the mains examination in sociology under his teaching and mentorship, and succeeded in the UPSC civil services examination. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan guidance and teachings for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for sociology and essay preparation, a solution for 750 marks in mains. Make right choice. Subscribe our courses for sociology, optional and essay. Hello everyone, my name is Asad Zubairi और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में मैंने 86 रैंक हासिल की थी, जिसके बेसिस पे मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ऑप्ट किया एंड नाउ आई एम ट्रेनिंग इन दिल्ली एज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ट्रेनी। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। मैंने 98 फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू लबासना टू अटेंड योर फाउंडेशन कोर्स इन नियर फ्यूचर। सो वहाँ की निटिग्रिटीज़ क्या होती हैं, वहाँ की डिटेल्स क्या होती हैं, किस तरह से वो कोर्स डिज़ाइन होता है, और आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर करके लबासना जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंसेस होंगे और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस जगह से, उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि फाउंडेशन कोर्स का मेन मकसद क्या है। व्हाट इज़ द एम ऑफ गोइंग थ्रू अ फाउंडेशन कोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोर्स डिज़ाइन क्यों किया है। सो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है द कोर वैल्यू ऑफ एस्पिरिट द कोर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सारी सर्विसेज की एक यूनिटी क्रिएट करना। जैसे आपको पता है कि हम लोग यूपीएससी के थ्रू मोर देन 15-16 सर्विसेज एलोकेट होती हैं और सारी ग्रुप ए सर्विसेज के जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको लबासना में बुलाया जाता है। और लबासना में ये सारी सर्विसेज के लोग एक साथ जब ट्रेनिंग करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि सारी सर्विसेज एक दूसरे के साथ यूनिटी में चलें, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हेन एवर दीज ऑफिसर्स आर गोइंग टू वर्क फॉर द कंट्री, सो वो एक यूनिटी की तरह, एक सिंगल स्टोन की तरह काम करें। सो ये इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो एम होता है फाउंडेशन कोर्स का, वो ये होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या लीडरशिप स्किल्स की, तो लबासना का जो कोर्स है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिसको हम OLQ बोलते हैं, वो ऑफिसर्स में इनकलकेट कर पाए, जैसे कि बेटर कम्युनिकेशन, बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सोशल होना ज़रूरी होता है, और ये सब हम लोग अचीव कर पाते हैं व्हेन वी गो थ्रू द फाउंडेशन कोर्स इन लबासना। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स और बेसिक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज टुवर्ड्स हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस ऑन ग्राउंड। बिकॉज हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, बट टू हैव अ टेस्ट ऑफ इट ऑन द ग्राउंड हम लोग लबासना में कुछ मॉड्यूल्स ऐसे पढ़ते हैं एंड उनके एग्ज़ाम्स भी देते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फाउंडेशन कोर्स एंड हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शंस ऑन ग्राउंड। सो जैसे मैंने बात की जो मॉड्यूल्स हमें लबासना में पढ़ाए जाते हैं, अगर मैं कुछ मॉड्यूल्स की बात करूँ, जैसे कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का एक मॉड्यूल होता है, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस का एक मॉड्यूल होता है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम ICT बोलते हैं, उसका एक सेपरेट मॉड्यूल होता है।
एंड दिस मॉड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन द 98th फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर लाइक पावर BI, SQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस स्किल पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा UPSC एक एग्ज़ाम लेता है जिसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंड अगर आप सोच रहे हैं कि वो ऐसे राइटिंग स्किल्स हमारे UPSC पे ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत गलत है। बिकॉज जैसे ही आप फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे तो वहाँ आपको 2 ऐसे भी लिखने होते हैं, जिनमें से एक रिसर्च ऐसे होता है एंड यू लर्न हाउ टू एक्चुअली राइट अ रिसर्च ऐसे, और एक ऐसे होता है ऑन टॉपिक्स दैट दे गिव यू। सो हम लोग ऐसे के टॉपिक्स चूज़ करते हैं और उनको लिखते हैं, एंड दीज आर इवेल्युएटेड और उसके मार्क्स दिए जाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट मार्क्स, जैसे हम लोग UPSC की तैयारी करते हैं और मेंस और इंटरव्यू का जो मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं वो जुड़ के हमारी रैंक बनती है। इसी तरह से व्हेन वी गो टू फाउंडेशन कोर्स इन लबासना, ये मार्क्स जो हमें इन मॉड्यूल्स में दिए जाते हैं, जिनके हमारे रिटन पेपर्स होते हैं जो MCQ टाइप होते हैं, उन मार्क्स को कोलेट करके ऑफिसर की कोई फाइनल स्कोर बनता है आउट ऑफ द टोटल स्कोर, एंड उनके बेसिस पे आपके ये सर्विस सीनियरिटी को कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करता है। मार्क्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर्स असेसमेंट मार्क्स, एंड इट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव बीन एज एन ऑफिसर फॉर द इंटायर फाउंडेशन कोर्स ऑफ अराउंड 100 days, and this plays a very major role in deciding the final score. And very interestingly, this is not only based on your skills in book reading or in your examination, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने एज एन ऑफिसर कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, हाउ एक्टिव वर यू इन द क्लास, हाउ इंटरेक्टिव वर यू विद द कंटेंट जो आपको डिलीवर करा जा रहा है फाउंडेशन कोर्स में। नाउ कमिंग टू सम मेजर इवेंट्स इन द फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं, सो जैसे मैं 98th फाउंडेशन कोर्स किया था, इट स्टार्ट्स विद इनॉग्रेशन सेरेमनी। सो इनॉग्रल सेरेमनी हमारी जो होती है उसमें सबको फॉर्मल सेरेमोनियल ड्रेसिंग करके आनी होती है, और ये टर्म्स जो होते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस हो गया, फॉर्मल ड्रेस हो गया, स्मार्ट कैजुअल्स हो गया, these terms have their own meanings inside the academy, and they go a long way with you as you go through your career in civil services. For example, जो ceremonial हमारी जो dressing up होती है, उसमें for male officers we wear a bangala suit, and for female officers they wear sarees. So inauguration day पे हम लोग ये पहनते हैं, and then we are made to take an oath, taking the allegiance to the Constitution of India. एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जो डायरेक्टर सर होते हैं वो साइन करते हैं, एंड देन यू गेट इट टू कीप इट थ्रू आउट द सर्विस इन सिविल सर्विसेज, बिकॉज गोइंग थ्रू द सिविल सर्विसेज एज एन ऑफिसर इन इंडिया यू ऑलवेज हैव टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन एट द फोरमोस्ट। और ये ओथ जो हम लेते हैं ये इंश्योर करता है कि हम लोग एक अपराइट, एक ऑनेस्ट ऑफिसर की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे काम कर पाएँ। इसके अलावा अगर मैं कुछ और इवेंट्स की बात करूँ, सो ऑफिसर्स को वीकेंड ट्रैक्स पे ले जाया जाता है। अभी वीकेंड ट्रैक्स क्या होता है, एवरी सैटरडे जब हम लोग हम सोचते हैं कि सैटरडेज आर सपोज टू बी ऑफ, बट सैटरडेज की मॉर्निंग में हम लोग ट्रैक्स पे जाते हैं, नॉर्मली विद इन द मसूरी, एंड दीज ट्रैक्स आर मेंट टू कंडीशन यू फॉर द मॉड्यूल ऑफ हिमालयन ट्रैक, जो कि अराउंड 8 to 10 days लॉन्ग ट्रैक होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग। सो ये वीकेंड ट्रैक्स बहुत फन एक्टिविटी होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 different पार्ट्स, जैसे हार्ड ट्रैक होता है एंड मॉडरेट ट्रैक होता है। तो अगर आपने हार्ड ट्रैक ऑप्ट किया है, देन यू गो ऑन लॉन्गर ट्रैक्स। इट मीन्स कि आपको एडवेंचर ज़्यादा होगा, आपका फन भी ज़्यादा होगा, एंड इट विल बी इक्वली टफ ऑन योर फिजिकल कैपेबिलिटीज़। मगर अगर आपने मॉडरेट ट्रैक के लिए ऑप्ट किया है, सो यू गो ऑन रिलेटिवली मॉडरेट ट्रैक्स, जैसे आप छोटे ट्रैक्स पे जाएंगे, यू विल ऑल्सो हैव असिस्टेंस फ्रॉम द अकेडमी, एंड असिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन बोथ द ट्रैक्स। ट्रैक के बीच बीच में अकेडमी इंश्योर करती है कि आपको रिफ्रेशमेंट मिले, एंड अकेडमी ऑल्सो इंश्योर्स दैट जो लोगों को वो रास्ते पता हो, as well as the medical staff and ambulance is always there in the trek. So they are safe, but they are a lot of fun, and a good officer also should be physically fit. And these treks and morning PT activities ensure that an officer is fit and is able to work throughout his career in civil services. Now talking about morning PT, मैं आपको एक दिन का रूटीन का एक आइडिया देता हूँ कि लबासा में जाने के बाद आपका दिन का रूटीन कैसा रहेगा फाउंडेशन कोर्स में। So सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जिसे हम मॉर्निंग PT बोलते हैं, वो स्टार्ट होती है अराउंड 6:10 AM पे, एंड लबासना फॉलोज अ रूल ऑफ T-10। मतलब अगर कोई चीज़ 6:10 पे शुरू हो रही है तो आपको शार्प 6 o'clock वहाँ पहुँच के अपनी अटेंडेंस मार्क करनी ही है। सो योर डे स्टार्ट्स विद मॉर्निंग PT एक्टिविटीज़, एंड देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीव इनसाइड द कोर्स। सो आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मॉड्यूल अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते अनलेस यू हैव अ मेडिकल रीज़न फॉर इट। सो आपको हर रोज़ PT करने जाना होता है, और ये PT के भी अलग अलग 98 फाउंडेशन कोर्स में डिविजन्स थे। जैसे वी हैड आर जुम्बा क्लासेस, हमें योगा भी सिखाया गया, हमें अनाम कॉम्बैट भी सिखाया गया,
और ये वैरायटी इंश्योर करता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ यू कैन टेक दीज एक्टिविटीज़ अप एज यू गो अहेड with your career as an officer in civil services. Talking about some sports activities in the academy, we have world class sport facilities. जैसे हमारे जो टेनिस कोर्ट्स हैं, हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, they are very nice. And अगर आपको स्पोर्ट्स परस्यू करना है and if you get time inside the foundation course to pursue it, it will be one of the best time in your FC. Talking about sports even more, towards the end we have an athletic meet. और इस एथलेटिक मीट में डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट जो हम लोग एथलेटिक्स में नॉर्मली खेलते हैं वो होते हैं, जैसे कि 400 मीटर्स रन होता है, स्प्रिंट होता है, वी हैव अ मैराथन एज वेल, देयर इज़ अ लॉन्ग जंप, देयर इज़ हाई जंप, एंड ऑल दीज इवेंट्स आर कंडक्टेड एंड ऑफिसर्स दे गेट मेडल्स व्हेन दे विन इन दिस एथलेटिक मीट. And this is one of the most fun day when the entire day is dedicated towards physical fitness and athletics. I would like to talk about some other clubs and fun activities that go around in foundation course. So as I told you, the academy has one of the best facilities to support your talent. So हमारी hobbies जो होती हैं इनका हमारा एक different module होता है और उन hobbies की classes लेने के लिए experts आते हैं and those are scheduled almost every week. So for example, you can even choose to learn instruments like sitar, guitar, you can choose to learn drums and other things as well. You can choose to learn Hindustani music, you can choose to learn photography, you are given an option to learn baking, pottery and so on. So academy ensure करता है कि आपको best of the facilities and opportunities academy provide करे so that you can nurture your talent and interest to become better in what you want to become. Now talking about dress code is completely formal. For an officer trainee. Now formal dress code includes having a formal pant, a formal shirt and a tie and blazer for male officers, and for female officers a sari or a suit or blazers, whichever they are comfortable in. And the academy also makes sure that whenever हम लोग academy में पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें formal clothes academy के द्वारा ही दिए जाते हैं. जैसे हम लोग को shirts मिलती हैं, हम लोग को pants मिलती हैं, we get a pair of socks, we get the academic clothes like a jacket as well. Now talking about some other events, जैसे Independence Day celebration में academy को बहुत ही beautiful तरीके से सजाया जाता है and there is an Independence Day event जिसमें cultural programs होते हैं as well as you go for the flag hoisting. So that is a very exciting part of it. Apart from that, I would like to talk about a very important module जिसे हम लोग बोलते हैं village visit module. So ये village visit module क्या होता है? तो सारे ऑफिसर ट्रेनीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जाता है और उनको एक डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया जाता है जिसमें वो जाते हैं और वहाँ पे एक विलेज जो कि एक बहुत ही रिमोट विलेज हो सकता है किसी भी स्टेट का थ्रू आउट द कंट्री, उसमें उन लोगों को भेजा जाता है एंड दे हैव टू लिव देयर फॉर अराउंड 3 to 4 days एंड वी आर टॉट अबाउट सम एक्सरसाइजेज जो कि हम विलेजेस के साथ जाके करते हैं. दे समथिंग कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच. सो जो PLA या PRA जिसकी हम बात करते हैं वो एक्टिविटीज़ हम लोग विलेजेस के साथ जाके करते हैं एंड वी लर्न हाउ अ लाइफ लुक्स लाइक इन अ विलेज सो दैट कल को आप जब ऑफिसर बनेंगे यू शुड नो कि एक विलेज में, एक रिमोट विलेज में इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जब फर्स्ट हैंड देखेंगे एंड खुद एक्सपीरियंस करेंगे देन दिस विल इम्प्रूव योर कंपैशन टुवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू विल बी बिकम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग अहेड. सो जब हम लोग उस विलेज से वापस आते हैं then we have to give a presentation and give a debrief on what we have done and what are our findings on that, and we also had to make a video about it and this is also marked. Moving ahead, I would like to focus on houses inside the academy. So inside the academy हम लोग को इस बार 4 different houses में divide किया गया था and these 4 different houses were named around 4 different peaks of India. For example, Nanda Devi, Kanchenjunga, Stock Kangri, etc. And these 4 houses, they compete against each other in all the cultural as well as sports activities and towards the end एक house को best house का award मिलता है. Apart from this, inside the houses as well there are elections which are conducted in the very beginning of the foundation course और उसमें chief stewards and stewards को हम elect करते हैं and those chief stewards and stewards work as a leader leading the house from the forefront, helping in managing the cultural as well as the sports activities. Moving ahead towards the cultural aspect of foundation course, एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है वन एक्ट प्ले. जो भी अपने कॉलेज में थिएटर कर चुके होंगे, सो वन शुड गो टू द अकेडमी. सो वहाँ पे एक वन एक्ट प्ले होता है. सो वन एक्ट प्ले एक थिएटर का एक इवेंट होता है जिसमें हम लोग को एक थीम दी जाती है और उस थीम को हम लोग यूज़ करते हुए एक प्ले इनैक्ट करते हैं
ऑन द स्टेज इन द संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम. एंड इसमें फिर अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एट्सेट्रा. एंड ये इंश्योर करता है कि एक ऑफिसर अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक स्टेज पे आके कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रख सके, एंड दिट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑफिसर. कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट फन इवेंट ऑफ फाउंडेशन कोर्स, इंडिया डे. सो इंडिया डे में क्या होता है? इंडिया डे इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री एंड शोकेसिंग डांसेस, ड्रेसेस एंड फूड चॉइसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड सेलिब्रेटिंग देम इनसाइड द अकेडमी. सो इसमें हम लोग को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, एंड वी गो एंड प्रिपेयर dances, and as I told you, the theatre as well as the food for the officers on board. So इनका एक ये 2 दिन का इवेंट होता है जिसको डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट इवेंट्स, और डिफरेंट मील्स में डिफरेंट स्टेट का जो मेन क्विजीन्स होते हैं उनको शोकेस किया जाता है. एंड इट्स अ लवली डे वेयर यू कैन एंजॉय फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड द अकेडमी हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ऑल दीज फूड dresses as well as the cultural programs. Now coming to Himalayan Trek is usually a week long expedition to different trekking places, and again this is divided into 2 different parts like hard trek and moderate trek. So people go to different places like mostly in Uttarakhand, as well as some go to Arunachal Pradesh as well as Ladakh to trek there, and this is mostly assisted trek जिसमें हम लोग अकेडमी से लोग जाते हैं और जो हेल्प करने जाते हैं वहाँ पे हम लोगों की ट्रैक करने के लिए. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट वेयर यू कम क्लोज टू द नेचर, एंड आप सीखते हैं कि किस तरह से एक इंड्योरेंस और परसिवरेंस जो आपने ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करते में दिखाया था उसको आप किस तरह से अभी फाउंडेशन कोर्स में भी एंड फर्दर इन योर करियर एज अ सिविल सर्वेंट आप अप्लाई करेंगे. नाउ कमिंग टू अ फन इवेंट कॉल्ड एज फेट, जिसमें फेट होती है जैसे हम लोग स्कूल में होते थे तब भी फेट लगाई जाती थी. यहाँ भी ऐसी फेट होती है जिसमें ऑफिसर्स एज आई टोल्ड यू डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. वो कुछ गेम्स, कुछ फूड, कुछ शॉप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो नॉर्मली हमें अम्यूज़ करती है फेट में, वो लगाते हैं. इसके अलावा इट्स अ प्लेस वेयर अगेन द कल्चर एंड फूड चॉइसेस ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड. And it's one of the most fun event of FC, and it's usually towards the end of FC. So talking about this module that is conducted towards the end of FC is cooperative visit. So cooperative visit में क्या होता है कि we are sent to Gujarat, and for example I was sent to Anand, and वहाँ पर we look at how the milk cooperative has worked there and what is the success story of milk cooperatives there, so that we can learn the nitty-gritties of how cooperatives work and how SHGs work for the development of this country as well as people as a whole. And following the cooperative visit, we go to Kevadia tent city, the Narmada tent city as we talk about it, towards the end of our FC, and this is the last week of FC, जहाँ पे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे अपना FC जो एंड करते हैं, and this signifies the unity of this country and the civil services as a whole. Kevadia visit के towards the end, the Honorable Prime Minister of India, they come and address us, and that marks the highest point of our foundation course and the end of foundation course. Most popular award in this is the award of the best officer trainee, and the person who becomes the best officer trainee, उनका नाम when you go to Labasna you will see mess के सामने एक बोर्ड है जिसपे बेस्ट ऑफिसर ट्रेनीज का हर साल का जो है नाम वो लिखा जाता है. एंड अ बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी इज बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर दैट यू गेट based on the written examination as well as the director's assessment, as I told you. Apart from this, there is an award called Esprit de Corps Award, and this is given to a person जिसने सबसे ज़्यादा spirit of unity या फिर gelling up with the other officers दिखाया है. And this is like a voting kind of a process in which you nominate your officer which you think should win this award, and then there is a discussion of faculty as well in this. Now I would like to conclude this session by giving some advices and sharing my own experiences, because मेरा फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हो चुका है. So some things that I wish मुझे किसी ने बताया होता, and here I am to tell you that. I would say you have worked very hard to reach the academy and being enrolled to the foundation course. Please make the best use of it. Please don't stay inside your room. Please go out. Please आप ऑफिसर से बात करिए, gel up with them, start playing sports. Take care of your physical fitness, and always start nurturing a hobby, because as you go in your career as a civil servant, you are going to be under a lot of stress and you are going to be doing a lot of work. But उसके साथ साथ if you want to stay more productive,
I think and I personally feel there should be a hobby that you can actually take up when you go to the academy and nurture it then and there itself. उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं so that you become a better officer for this country. Thank you.